हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं एक और फन शॉट में। सबसे पहली बात, आह जो कोई भी नए आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी सारी वीडियोस आती हैं, आप लोग ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं स्टोरी बनाती हूँ एंड देन उसके बदले में मैं आप लोगों से कुछ और डिमांड कर रही हूँ। न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट्स कर सकते हो, हेटेड कमेंट कोई नहीं करेगा। कोई डाउट्स है तो पूछो, अगर सही लगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, वरना वो वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है। एंड देन सेकंड थिंग, जिन लोगों को भी प्योर क्लासिकल लव स्टोरी सुनना है वो प्लीज मेरे प्लस सॉरी मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं। 30 रुपीज का फ्लिक लगा है, आप उसे ज्वाइन कर सुन सकते हैं। एंड देन हाँ, हॉट पार्ट के लिए आप लोग प्लस मैसेंजर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं एक और स्टार्ट कर रही हूँ स्टोरी जिसका नाम है लाइक अट्रैक्शन नॉट ओनली परफेक्शन। ये एक थ्रिल से भरा हुआ स्टोरीज होने वाली है। आई होप कि आप लोग उसे पसंद करेंगे, क्योंकि सच में यकीन मानो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको सिर्फ और सिर्फ थ्रिल देखने को मिलेगा। और वांगजी और विंग की नोक झोंक भी देखने को मिलेंगी। साथ में हॉट पार्ट का मजा ले सकते हो, जहाँ पे मैं अपनी वॉइस में सेक्सी और सेडक्टिव हॉट पार्ट लेकर आती हूँ। जिन लोगों को भी टेक फैन फिक्शन सुनना पसंद है वो मेरे इंडियन पॉपर वी पिक चैनल को विजिट कर सकते हैं। और जिनको भी बॉयज और गर्ल्स की लव स्टोरी पसंद है वो मेरे मेन चैनल क्यून वर्ल्ड स्टोरी को विजिट कर सकते हैं। देन हम चलो स्टार्ट करते हैं। हाई स्कूल। हाई स्कूल का एक आ, जैसे लास्ट डे होता है ना, एक लड़का जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं। ये लास्ट होने वाला था इस साल का। वो लड़का बहुत ही हैंडसम, पतला दुबला लंबा है। जी हाउ, लैन जी हाउ उसका नाम है। और वो लड़का आराम से बहुत सारी लड़कियों के बीच में घिरा हुआ है। बहुत सारी लड़कियां उसके ऊपर स्टिकर चिपका रही है कि ये स्कूल का लास्ट डे होने वाला था। इसके बाद ये लोग कॉलेज में दाखला लेते एंड देन अपनी जर्नी स्टार्ट करते। बहुत सारी लड़कियां उसे स्टिकर चिपका रही थी, गुलाब के फूल, चॉकलेट, कार्ड्स दे रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ एक लड़का जो कि छोटू मोटू गोलू सा था, उसका भी इस बार लास्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 1 साल की और पढ़ाई बची हुई थी। जब वो वहां आता है, क्योंकि उसके हाथ में भी एक चॉकलेट और एक गुलाब का फूल था, वो उस लड़के के आसपास बहुत सारी लड़कियों को देखता है तो उसका फेस बन गया था। और वो कहता अपने मन में, ये लड़कियां भी ना बहुत गंदी है, मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी रहती हैं। वो लड़का 15 साल का है, छोटा हाइट है, गोलू मोलू मोटू सा फैटी सा है। और ये हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर विंग है। फैटी विंग मैं बुलाऊंगी, बाद में मैं इसे आ, आराम से जो इसका नाम है वो मैं बुलाऊंगी, ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि विंग अभी मोटू है। ठीक है ना। तो मैं फैटी विंग बोलने वाली हूँ। ओके। तो विंग वहां पे भागता हुआ आता है और आते ही वो जीहाव से कहता है, जीहाव यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां क्या कर रही है। जिया कहता, ओह वीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देखो मुझे कितने सारे रोजेस और चॉकलेट्स मिले। वी कुछ भी नहीं बोलता है और जीहाव को खींच कर छत के टेरेस पर ले आता है, अपनी नजरों को नीचा करते हुए। उसके हाथ में जो गुलाब थे वो और जो चॉकलेट था वो उसको देते हुए कहता है, "आह, जीहाव आई लाइक यू, और हाँ अब मैं तुम्हें उससे ज्यादा चाहने लगा हूँ।" जी हाँ जो कि एकदम शॉकिंग स्टेज में चला गया था। ऐसा नहीं था कि जी हाँ और विंग के बीच में कोई अफेक्शन या अट्रैक्शन वाला कोई रिश्ता नहीं था। जी हाँ और विंग 2 साल से फ्रेंड्स थे। जी हाँ जो कि जस्ट वुसू से ह्यूनमिक के लिए आया था पढ़ाई करने के लिए, और उसका दाखला यहाँ के स्कूल में हुआ था और वो यहाँ पे रह के पढ़ रहा था। यहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन पता नहीं क्यों जीहा को विंग में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। और विंग वो उसके साथ रहता, बातें करता, वीचैट पे वो दोनों रात को टॉक करते, कभी कभी कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पीते, कभी वीकेंड में मूवी देख के आते। ये सारी थिंग्स होती थी। रात को नोट्स एक्सचेंज करना, जिया उसकी मदद करता था और विंग बहुत ज्यादा खुश हो जाया करता था। लेकिन अचानक से विंग ने जब उसे आई लाइक यू से, मतलब एक तरह से आई लाइक ही हुई बोला, जी हाँ कहता, आह विंग ऐसा नहीं हो सकता,
मतलब मैं तुम्हें उस वे में लाइक नहीं करता हूँ। जो- तो विंग कहता है, क्या मतलब जी हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने कहा कि आई लाइक यू, और उससे कहीं भी ज्यादा शायद मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। और विंग इतना बोलकर वापस से अपने सर को नीचे कर लेता है। जी हाँ कहता है, आई एम सॉरी विंग, और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। विंग जिसके हाथ में चॉकलेट और गुलाब था, वो बस बेसुध होकर के वहां पे खड़ा रह जाता है। और जी हाँ वहां से जा चुका था। विंग बस जाते हुए जिहा को देख रहा था। उसके हाथ से वो गुलाब और चॉकलेट दोनों गिर जाते हैं, और वो अभी भी स्टिल वहीं खड़ा था। वो नीचे भी जिहा को जाते हुए देख रहा था, जो कि उस बिल्डिंग से वो बाहर निकल करके बाहर की तरफ जा रहा होता है। उसके साथ पैंट से बाहर निकले हुए थे, बहुत सारे स्टिकर्स चिपका हुआ था। हवा में उड़ते हुए बाल और तेजी चाल कदमों के साथ वो बाहर की तरफ चला जाता है। देखते देखते विंग की आंखों से जिहा हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो चुका था। विंग धीरे 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 उस टेरिस के पास आता है, बाउंड्री के पास, और वहां पे खड़ा होकर के नीचे देखने लगता है। हालांकि ये ज्यादा ऊंचा बिल्डिंग नहीं था, 3 ग्राउंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बस इतना ही बिल्डिंग था। विंग हिम्मत करके एक पैर जैसे ही उसके अंदर बाहर करने वाला होता है, तभी एक हाथ उसे खींच कर लेकर गिर जाता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो। हाँ, हम तुम्हें न जाने कब से ढूंढ रहे हैं। ये क्या पागलपन है विंग, हाँ। और एक थप्पड़ छन्नाटेदार उसके गाल पे पड़ता है, और वो कोई और नहीं, विंग का बड़ा भाई जियांग जियांग होता है। जियांग चेंग, जो कि विंग 15 साल का है और जियांग चेंग 17 साल का है, और वो उससे 2 साल बड़ा है। जियांग का स्कूल खत्म हो चुका है और वो कॉलेज में पढ़ता है। जियांग उसे पता था कि आज एनुअल फंक्शन के बाद बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे, और जियांग को ये भी पता है कि विंग लैन जिहाओ से प्यार करता है। उसके नोट्स में उसने देखा था, इसीलिए वो उसे रोज लेने आता और छोड़ने जाता था। आज भी वो अपने भाई को लेने आता है। बाहर 20 मिनट तक वेट करने के बाद जब विंग नहीं आता है, तो हार मानकर जियांगशिंग को अंदर सिक्योरिटी के साथ उसे ढूंढने आना पड़ता है। तभी उसे विंग, जो कि बहुत ही फैटी सा मोटू सा है, वो उसे छत पर खड़ा दिख जाता है। वो लोग भागकर वहां आते हैं। तब तक विंग एक पैर बाहर निकाल चुका था नीचे छलांग लगाने के लिए। जांगचंग उसे एक थप्पड़ और मारते हुए खींच कर नीचे ले जाता है, कार में डालता है और कहता है, चलो मेरे साथ। विंग एक शब्द भी नहीं बोलता एवं रोता भी नहीं है। घर आता है तो वहां पे जियांग यू और जियांग हेमिया जियांग जे सारी बात बता देता है कि विंग आज सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था। जियांग बहुत ज्यादा डर जाती है और विंग को गले लगा लेती है और कहती है, क्या हुआ है बेटे, बताओ मुझे, क्या हुआ है बाबा, मम्मा को बताओ प्लीज। जियांग हेमिया भी विंग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज विंग बताओ, क्या बात है। हाँ, विंग तो पहले कुछ नहीं बोल रहा था। जियांग पिंगयांग, जियांग यू, जियांग जिंग सभी बैठे हुए थे। लाख मनाने के बाद, हर एक तरीके से समझाने के बाद बींग आखिरकार फूट पड़ता है, और वो रोते रोते कहता है, डैडी, डैडी, मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना डैडी, वहां पे सब मुझे मोटू मोटू चिढ़ाते हैं। मैं मैं वहां नहीं रहना चाहता डैडी। मेरा एक एक ही दोस्त था जिहाओ, जिहाओ ने भी मुझे धोखा धोखा दिया डैडी, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता डैडी, प्लीज मुझे बाहर भेज दीजिए। इस पे उसके डैड डर जाते और कहते हैं, बेटा आप यहाँ हो हमारे आंखों के सामने, तो आपको लोग बुली करते हैं या कुछ कहते हैं, तो आप आज रो रहे हो, हमें बता रहे हो, बाहर जाओगे तब क्या होगा आपका। कहता है, डैडी पर मुझे उस स्कूल में नहीं जाना, मैं दूसरा स्कूल में जाना चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं, ठीक है, 1 साल और पढ़ाई कर लो, मैं तुम्हें दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा भी। इतना बोल करके और उसके डैड में उसको पुचकारते हुए मनाने लगते हैं। अब पूरे 5 साल बाद विंग हमारा 20 साल का हो चुका था और चांगचेंग हमारा 22 साल का हो चुका था। अब आज विंग वापस से अब्रॉड से पढ़ाई करके चाइना वापस आ रहा होता है। फ्लाइट लैंड करती है रात के 8 बजे, और उसने अभी तक फैमिली में किसी को नहीं बताया था कि वो चाइना आ चुका है। एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेता है, एंड देन वहां से वो
आने लगता है। उसकी टैक्सी का कुछ लोग पीछा कर रहे थे एयरपोर्ट से ही, क्योंकि विंग के पास एक सिल्वर कलर की बैग थी, और जिस देखकर उन पीछा करने वालों को लग रहा था कि विंग के बैग में जरूर कोई महंगी चीजें, घड़ी, पर्स टाइप्स होंगी, तो वो लूट सकते हैं। बीच रास्ते में उसके टैक्सी को रोकता है और विंग को बाहर आने के बोलता है। फिर उसके एक ही एयर बैग थे, मतलब वो सूटकेस था और एक एयर बैग था, जिसको वो लोग खोलने के लिए कहते हैं, पर विंग विंग वो नहीं खोलता है। और सुनसान रास्ता था, 4 लाइन का रास्ता था, हाईवे था, और वो नहीं खोलता है और उन लोगों के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। 3-4 पंच लगाने के बाद विंग, मतलब हालांकि उसे ज्यादा फाइटिंग आती तो नहीं थी, लेकिन सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग विंग ने ले रखी थी। 3-4 पंच मारने के बाद और उन लोगों को अंडे फोड़ने के बाद वो अपना बैग और एयर बैग दोनों को पीठू पे लादते हुए भागना स्टार्ट करता है। वो भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। तभी लगभग आधा किलोमीटर दूर गया ही होगा कि एक कारों का बड़ा सा काफला आ रहा था। फर्स्ट कार वाला अचानक से कार रोकता है, उसके पीछे 7-8 कारें थी। वो सब भी एक एक करके कार रोक देता है। विंग जो कि भागे जा रहा था, तभी चौथे नंबर में बैठा हुआ शख्स अपने सेक्रेटरी से कहता है, बाहर क्या हो रहा है। उसका सेक्रेटरी कहता है, सर, और ये हमारा फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर लैन वांगजी है। सर, बाहर एक लड़का भागते हुए जा रहा है, आई थिंक से कुछ प्रॉब्लम है। वांगजी कहता, व्हाट द हेल। क्रिस और वांगजी दोनों बाहर आते हैं और जैसे ही गेट ओपन होता है, विंग एक पैर से दूसरे पैर में लड़खड़ाते हुए सीधे आगे गिरने को होता है, और उसके हाथ से वो जो सूटकेस था, वो जो चोर थे ना, वो छीन चुका था, और विंग के छीना झपटी के चक्कर में विंग वांगजी को लेकर के गिर जाता है। और वो जो सूटकेस था, वो सीधे हवा में लैंड होते ही पूरा का पूरा सूटकेस खुल चुका था। उस सूटकेस के अंदर से विंग के टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, पजामा, इवन चड्डी और बनियान, टूथब्रश, मेकअप का सामान, कंघी, जूते, परफ्यूम, ये सब एक एक करके हवा में, लाइक पॉज, एक तरफ चड्डी, बनियान, पैंट, परफ्यूम, जूते, शूज, कंघी, मेकअप का सामान, और नीचे विंग वांगजी को ऊपर क्रिस एक गेट खोल के गेट के पास खड़ा है, और पीछे जो चोर है वो दोनों हाथ को हवा में ही मूव किए हुए है और सूटकेस हवा में टन। अब आते हैं स्टिल वर्जन में। ओके, वो सूटकेस जो कि खुल चुका था, वो सीधे उस चोर, 3 चोर को एक साथ लेके बुम गिरता है, और वहीं जो क्रिस था उसके ऊपर विंग का चड्डी आ चुका था, और उस चड्डी से क्रिस का मुंह कवर अप हो चुका था। विंग और वांगजी के हेड पे मेकअप का सामान टन 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 करके एक एक करके गिरता है। देन हमारा विंग, जो कि जैसे उठने वाला होता है, अपने बैलेंस को बैलेंस करते हुए फिर से एक बार तो उसके नाक पे चोट लगती है, वांगजी के और विंग के भी, फिर उसके माथे पे, और तीसरी बार में उन दोनों का लिप्स टू लिप्स कैच हो जाता है, और वो एक्सीडेंटली लिप्स टू लिप्स वाला किस कर लेते हैं। जिसके बाद वांगजी, उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे वांगजी को एलर्जी है। वो किसी भी इंसान को टच नहीं करता है, और वो थोड़ा सा, एक्चुअली मैं बता दूं कि मुझे मोनी ने आइडिया दिया था कि दीदी एक ऐसा फैन फिक्शन लाओ जिसमें विंग हमारा मोटा हो और बाद में वो पतला हो जाए। तो उसके आइडिया के तहत मैं ये स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। मैं पूरी एफर्ट डाल रही हूँ कि इसे मैं थोड़ा सा फनी और एंटरटेनिंग, मतलब इंटरेस्टिंग बनाऊँ, क्योंकि सारे लोगों के आइडियाज थोड़े से डिफरेंट होते हैं ना, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद जरूर आएगी। ओके, देन हम बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी पे चलते हैं। विंग किस करने के बाद कहता है, "थु, थु, 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 ये क्या हुआ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।" और वांग जी लाइक, इसने मुझे किस किया, हत्ता है, कोई मुझे टच नहीं कर सकता, कोई मुझे छू नहीं सकता, और इसने मुझे डायरेक्ट किस किया। वो विंग को हटा देता है, और उसने अपने हाथ से ही विंग को धक्का मारा था, और कहता है, यू लिटिल, यू लिटिल वॉर्म, मैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिंग बोलता, ओ हेलो 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 लिटिल वॉर्म, क्या, हाँ, वॉर्म के बाद ही तो लार्वा, लार्वा के बाद वो बटरफ्लाई में तब्दील होता है, तो मुझे बटरफ्लाई बोलो, बटरफ्लाई, ओके ना। और वैसे भी सुख शुक्र मनाओ। और इतना बोलना हुआ ही था कि वो दोनों क्रिस की तरफ देखते, जहाँ पे क्रिस उस कच्चे में पूरा अटक चुका था, बेचारा कच्चा निकालने की ट्राई कर रहा था। पर भी वांग जी लाइक, क्रिस ये क्या हो रहा है, कहता सर,
आसमान में कपड़ों की बारिश हो रही है। विंग कहता, ओ शिट, ओ नो, मेरे कपड़े। और फिर वो एक एक करके सारे कपड़े चुन चुन के बैग में डालते जा रहा था। और उसने वो चोरों को ना लात से कुचल कुचल के बराबर कर दिया था। कभी उसके पैर पे, उसके थाई पे, उसके मुंडी को तक को भी कुचल करके सारे कपड़ों को चुन चुन करके जो भी सामान उसे दिख रहा था कार की रोशनी में, क्योंकि रास्ता अंधेरा वाला था, वो सारी चीजों को कलेक्ट करके जूता उता को भर देता, बैग पैक कर लेता और उसके पास आते हुए कहता है, आह थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी जान बचाई। एक्चुअली मैं आपकी एज मेरे से कुछ ज्यादा ही लगती है। हाँ थैंक यू सो मच अंकल। और इतना बोलकर विंग दांत फाड़े जा रहा था। वांग जी को एक बार और फिर छोंक उठा। तो लाइक व्हाट, मैं और अंकल, ये किधर से मुझे अंकल। फिर वो कुछ नहीं बोलता और कहता है, मुंह तो हिला रहे हो, कहता है वो मैं उस टैक्सी से आ रहा था, देन इन लोगों ने मेरा पीछा किया। इनको लगा कि मेरे बैग में कुछ कीमती सामान है, और उसके बाद मैं आपके ऊपर सीधा लैंड हुआ। आई एम सो सॉरी अंकल जी। और इतना बोल करके वो वहां से जाने को होता है तो वांग जी कहता, व्हाट द हेल, हे यू लिटिल वर्म। इन कहता, आ ना 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 ना, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, आई एम बटरफ्लाई। अगर आपको वॉर्म इतना ही पसंद है तो आप मुझे बटरफ्लाई बुला लो ना अंकल। और इतना बोलकर विंग उसको ना बस एक मुस्कुरा कर देखता है, देन वहां से चला जाता है। वापस से वो टैक्सी ड्राइवर आ चुका था तब तक, और उसमें बैठ करके विंग अपने डायरेक्शन और ये लोग दांत पीसते हुए विंग को देख रहे थे। विंग के जाने के बाद वो लोग उनको घूर के देखते हैं, और वो क्रिस से कहता है, इन सबकी हड्डी पसलियां तोड़ दो। दो चार हंटी बाउंसर आते हैं और उन मतलब जो लुटेरे थे चार पांच, उसको थोड़ा सा कूट पीट करके मसाले की तरह छीट देते हैं रोड पे, एंड देन वहां से चले जाते हैं। अब वो लोग अपने अपने डायरेक्शन में चले गए थे। विंग इतनी रात को घर आया था, इसलिए वो अपना सूट के साथ सब कुछ लेकर के डोरबेल ओपन करता है। सभी लोग सो चुके थे। विंग भी आराम से अपने कमरे में आ जाता है, और जा करके गंदे वाले बेड पर ही टांग हाथ पसार के सो जाता है, क्योंकि लगभग 11 बज चुका था अब। अगली मॉर्निंग सुबह सारे लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था। विंग हमारा उसने रात को कपड़ा चेंज किया था, लाइक हाफ पैंट और झलंगा वाला, बहुत बड़ा वाला नहीं तो ओवर साइज टी शर्ट वो पहन लिया था। विंग हाँफते हुए आता है, पिछवाड़ा खुजाते हुए, और अचानक से टेबल के सामने आके खड़ा हो जाता है। कहता है, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग आर्चन का। उसकी वॉइस सुन करके सीधे कहता है, हाँ विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी ये हालत किसने करी? कि तुम्हारे फटे चिटे कपड़े, और ये हालत, ये क्या भिखमंगों वाले कपड़े पहने हुए हैं? और तुम इतने पतले कैसे हो गए विंग? किंग कहता है, मुझे बटरफ्लाई बुला सकते हो ना? मैं खूबसूरत दिख रहा हूँ ना? मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर वो आचन वाली कुर्सी पे बैठ जाता है, और हाथ में ब्रेड चबाते हुए कहता है, मॉम, मैं रात को ही आ गया था, आपको पता होना चाहिए था कि आपका पापा घर आया है, पर आपने मुझे तो देखा ही नहीं, तो मैं अपने कमरे में जाके सो गया। सुबह उठा तो अभी आया। हाँ, तो जंग जंग कहता है, हाँ, वो भी अपना पिछवाड़ा खुजाते हुए, हाँ क्या ही होगा तुम्हारा। और फिर उसके बालों को रफल कर देता है, और फिर वो चार जन नाश्ता करते हैं। उसके बाद जियांग छिंग कहता है, तो अब आगे क्या करना है? कहता, आगे करना क्या है, मुझे बताओ ना, मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पढ़ाई करके अभी जस्ट आया हूँ। और मैं कहीं काम करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, और मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ काका। मुझे बताओ ना, मैं कहाँ ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करूँ? कहता, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंकल की कंपनी में हम इसे एज ए ट्रेनी रखवा दे क्या? क्योंकि कल ही लैंस एजेंट से मेरी बात हुई है। लैंस एजेंट का नाम सुनकर वो कहता, लैंस एजेंट? कहता, हाँ, लैंड कॉर्पोरेशन के दो हायर्स है, तुम्हें पता है, और एक मेरा पार्टनर है लैंस एजेंट। तो उसके डैड कहते हैं, हाँ, हमने तुम्हारे काका, जो कि उसका बोल सकते हो होने वाला फियांसे है, क्योंकि तुम्हारे काका लैंस एजेंट काका को पसंद करते हैं। विंग कहता, ओह अच्छा, ऐसा क्या? कहता, वैसे आखिर वो एज में बड़े हैं, क्योंकि अब लैंस एजेंट जो कि 22 साल का था, और हमारे जो लैंस एजेंट थे, नहीं, जांगचिंग 22 साल का था, और लैंस एजेंट हमारे 30 साल के थे, और हमारा विंग 20 साल का है, और वांगजी 28 साल का है। तो ऐसे एज गैप है। तो वो कहता है, फिर भी वो बड़े बिजनेसमैन हैं, ऊपर से बिलीनियर्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जांगजिंग, तुम बात कर लेना विंग के लिए एज ए ट्रेनिंग। तो जांगजिंग के तब, ओके डैड, मैं कर लूंगा, और मैं देखता हूँ कहाँ खाली होता है, तो तुम 3 महीने की एज ए ट्रेनिंग काम कर लेना, उसके बाद फिर कंपनी ज्वाइन कर लेना, ओके ना? कहता है, जी का। और वो सैड हो जाता है कि जी हाँ, उसका भी तो सैड टाइटल
लैन जी हाउ ही था ना, इसी वजह से वो बहुत सैड हो चुका था। 2 दिन बाद विंग अपने ऑफिस अटायर में था और वो कहता है काका मैं कैसा लग रहा हूँ। जियांग जिंग कहता ओह सुपर, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। बोलता है जी लैन लैन कॉर्पोरेशन मैं चला जाऊंगा काका। तो हमारा जियांग जी उसके पास आते हुए कहता है विंग यहाँ बैठो। वहां पे जियांग यू और जियांग हिमयान में बैठे हुए थे। कहता है देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ ठीक है ना, तुम जिस लड़के को लाइक करते थे हाई स्कूल में यूनो ना। वो कहता यस का, तो हाँ तो क्या हुआ। कहता वो उस फैमिली से ही है। विन कहता है हाँ लैन है तो होंगे ही शायद। कहता है शायद नहीं, एक्चुअली में लैन सिचन मेरा फियांसे है और लैन जिहाओ उसके अंकल का बेटा है और वो साथ में रहते हैं। एक्चुअली में तुम जहाँ जा रहे हो वहां पे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। विंग को राहत थी कि चलो कम से कम उसका सामना वहां तो नहीं होगा ना। और कहता है कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ के बॉस थोड़े से कोल्ड है बट हाँ वो बहुत अच्छा है दिल का, तुम वहां पे काम कर सकते हो विंग ओके ना। विंग कहता है जी का। और फिर वो कुछ पलों को याद करता है। अचानक से विंग थोड़ी बाहर चला गया था। विंग 1 साल के लिए और पढ़ाई करने के लिए वहां पे रुकता है क्योंकि वो 12th करता तभी तो कॉलेज में दाखिला लेता ना। हालांकि उसके डैड ने उस स्कूल से विंग का नाम कटवा करके 1 साल के लिए दूसरे स्कूल में दाखिला करा दिया था। जाते या आते वक्त रास्ते एक ही होते थे स्कूल जाने के। विंग थोड़ा आगे चला जाता था और जिहा उसी स्कूल में था इसी वजह से तो वो कॉलेज जाता था उसी रास्ते से जिस रास्ते से हमारा विंग स्कूल जाता था। विंग हर बार उसे आते जाते हुए देखता था, हर किसी के साथ में बातें करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए। और जब भी वो विंग को देखता नजरें फेर कर वहां से वो रास्ता बदल कर चला जाता और हमारा विंग 1 साल बस घुट घुट कर जीहाओ को देखते हुए अपने दिल को समझाते हुए टटोलते हुए तसल्ली दिलाते हुए किसी तरीके से जैसे तैसे पासिंग मार्क के साथ में 12th क्रैक कर जाता है। उसके बाद वो इंटर्न एग्जाम दे करके कॉलेज के लिए और वो सीधे अब्रॉड चला जाता है। वहां जाने के बाद भी विंग के दिल से जिहाओ का ख्याल निकला नहीं था। फर्स्ट लाइक या क्रश या लव फर्स्ट ही होता है, वही हमारे विंग का था। हाँ वो अलग बात थी कि अब उसके लिए उसके दिल में कोई भी ऐसा जुनून मोहब्बत दीवानगी ऐसी नहीं थी। बट हाँ यादें थी, 2 साल की यादें, 2 साल की दोस्ती लव अट्रैक्शन अफेक्शन की यादें जो विंग को कभी कभी रात में हंट करती थी। और उसी से मोटिवेट होकर के विंग ने खुद का वेट लूज करना स्टार्ट किया, बच्चों जो बुली करते थे उन लोगों को सबक सिखाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा ब्रेव बना। और वहां पे भी विंग के 2 फ्रेंड्स बने थे, जेम्स नाथन। नाथन और जेम्स वो भी विंग के साथ पढ़ते थे और विंग को हेल्प करते थे। और वो तीनों पढ़ने के बाद अपनी अपनी कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग वापस चाइना आ चुका था और जेम्स और नाथन अपने कंपनी को संभालने के लिए चले गए हुए थे बैक टू द प्रेजेंट। विंग इन सभी चीजों को सोच ही रहा होता है कि अचानक से कार रुक जाती है और जियांग सिंह कहता है हे बेबी ब्रो देखो कंपनी आ गई है, अब जाओ और अच्छे से काम करना, यहाँ पे तुम बिल्कुल सेफ और सिक्योर हो। उसकी बात सुनकर वो कहता है थैंक यू गा, और इतना बोल करके वो उतर जाता है। जियांग सिंह कार में से ही विंग को बेस्ट ऑफ लक का थाइन थम्स अप दिखाते हुए कहता है मतलब आज का दिन तुम्हारा बेस्ट होगा विंग। और इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाता है अपनी कंपनी के लिए। कंपनी के बाहर भी एक डीप ब्रीथ इनहेल और एक्सेल करते हुए कहता है सुसु, और इतना बोलने के साथ ही वो अंदर चला आता है। रिसेप्शनिस्ट के पास पे एज ए ट्रेनिंग कार्ड जो होता है वो ले लेता है और अंदर इन कर जाता है। वो कैफेटेरिया जा करके एक कॉफी बाय करता है, हाथ में कॉफी का जग और अपने पोर्टफोलियो को लेकर के वो आ रहा होता है। आ करके अपने टेबल को देखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वो हर चीज को एडजस्ट करते हुए कॉफी पी ही रहा होता है कि तभी पीएचआर टीम के मैनेजर आते हुए कहते हैं न्यू इंटर्न तुम ही हो क्या। विंग बोलता है यस मैं ही हूँ। कहता है मुझे एक हेल्प चाहिए यहाँ आओ। तो वो आता है कहता है कि देखो हमारी आज सेक्रेटरी रोज नहीं आई है तो तुम यहाँ पे खड़े रहना, सर आए तो ये सभी चीजें ना उन्हें समझा देना। मैं अभी दूसरे डिपार्टमेंट से डाटा एनालिसिस पेपर लेकर आती हूँ ठीक है ना, इससे तुम्हें नए काम करने में हेल्प भी मिलेगी और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। इतना बोल करके वो जो मैनेजर था वो बिना और कोई हिंट दिए सीधे वहां से चला जाता है। अभी उस पेपर को उलट पलट के देख रहा, हालांकि आज उसका पहला दिन था
और उसे ना बस एक बड़े बड़े शब्दों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि ABCD टाइप किया हुआ था और कुछ चीनी लैंग्वेज थे, उसके सिवा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, किस चीज के पेपर है, कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, कैसे प्रिटेंड करके दिखाना है। विंग को नथिंग, कोई आइडिया नहीं था। वो तो अप टू डेट भी नहीं कर पाता सही से, इतना तामझाम होने की वजह से वो बेचारा नर्वस के लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ था। तभी वहां पे टक 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 की साउंड सुनाई देती है और विंग अपने नर्वसनेस को काम डाउन करते हुए सर नीचे किए हुए था। अचानक से लगभग 10 जन थे जो कि उसके सामने थे खड़े होकर के और कहते हैं, क्या तुम नए हो? विंग कहता जी सर। और इतना बोले फिर जैसे ही नजर उठाता है, देखता है और दोनों एक साथ बोलते हैं, तुम? और विंग कहता है, अंकल जी आप? और वांगजी बोलता है, बटरफ्लाई यू? और इतना बोल करके दोनों एक दूसरे को 1 मिनट तक घूरते रहते हैं। और विंग अपने मन में कहता है, ओ नो, ये कौन है जो मेरे सामने ऐसे खड़ा हो चुका है? तभी बीच में से कट होता है और कहता, सर आई थिंक हमें लिफ्ट में चलना चाहिए। वांगजी कहता, एक ह्यूज सा गोल्डन एलिवेटर ओपन होता है और उसके अंदर सारे आ जाते हैं। वांगजी उसे घूर कर देखता है मानो जैसे कि वो विंग को खा जाएगा। फिर वांगजी कहता है, हे ह्यू बटरफ्लाई, क्या तुम्हें अंदर नहीं आना है? सारे लोग शॉक, सब इसे बटरफ्लाई क्यों बुला रहे हैं। विंग भाग करके अंदर आता है और सीधे वांगजी के ऊपर बम्प अप होता है। वांगजी उसे होल्ड करता है और वांगजी फिर से विंग की खूबसूरती में खो गया था। विंग के सिल्की सिल्की हेयर जो कि उसके बैंक्स के तौर पे उसके आईज तक थे, उसकी कपकपाती हुई पलकें, उसके लिप्स, लिप्स के नीचे छोटा सा मोल और विंग की बढ़ी हुई नर्वसनेस की वजह से हार्ट बीट, हर चीज वांगजी आराम से सुन पा रहा था। वांगजी विंग को दोनों हाथ से होल्ड किए हुए था और फिर उसे सीधा खड़ा करते हुए कहता है, इसमें जो लिखा है वो मुझे बताओ। विंग कहता है, जी 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 सर, मैं बताता हूँ। और इतना बोलकर उसको देख रहा होता है। कुछ देर घूर लेने के बाद कहता है, आ, 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 हम जो उस पेपर को छीन लेता है और खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर देता है। बेचारा हमारा बींग दोनों हाथों को अपने हाथों में डाल करके मसल रहा होता है और कहता है, कहाँ फंस गया मैं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्या ट्रेनिंग से ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं? ओ माय गॉड, क्या मेरे वाट लगने वाली है? और इतना बोल करके और वो उस एलिवेटर में बेचारा अपने पसीनों को पोंछने के लिए रुमाल निकालता है। इतने AC में भी उसे गर्मी लग रही थी, हाय गर्मी। और वो सारे पसीनों को पोंछना स्टार्ट करता है। उसके बाद लिफ्ट ओपन होता है और सारे लोग एक ह्यूज से गेट के सामने खड़े थे। क्रिस जाकर के उस गेट को ओपन करता है और सारे लोग उसके अंदर चले आते हैं। वांगजी अपनी जगह पे जाकर के आराम से बैठ जाता है। विंग की आंखें फट के हाथ में आने वाली थी और कहता, ओ माय गॉड, ये हमारे बॉस है। सेट, क्या ये लैन वांगजी है? ओह माय गॉड, मैंने ये क्या किया? कल रात वाले की वजह से कहीं मुझे ये फायर न कर दे। अविन के दिमाग में ना बहुत सारे उल्टे पुल्टे थॉट चल रहे थे। एक एक करके सभी लोग सबको समझा के चले जाते हैं और आधा घंटा के लिए सब लोग वहां पे थे और समझाने के बाद जा ही रहे थे। तभी बांगजी कहता है, सभी जाओ इसे छोड़ करके, और हाँ, गेट बंद करके जाना। वो कमरा इतना बड़ा था कि उस कमरे में ना 4 कैबिन आराम से बन सकते थे। मेन एंट्रेंस, एंट्रेंस से सटा हुआ एक वॉशरूम, वॉशरूम से लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा बुक सेल्फ जिसमें बहुत सारी फाइलें और बुक्स रखी हुई थी। दूसरे साइड में पूरा का पूरा सोफा का सेट और तीसरे साइड में छोटा सा एक सिंगल सोफा और उसके सामने टीवी और उसके सामने एक बड़ा सा कवर्ड, कवर्ड से लगा एक शीशा और बीच हॉलवे में एक बड़ा सा डेस्क, डेस्क के पीछे कुर्सी जिस पे वांगजी आराम से बैठा हुआ था और उसके पीछे बड़ा सा विंडो जो कि पूरा मिरर से बना हुआ था। ये पूरा का पूरा केबिन इतना खूबसूरती के साथ में इंटेरियर किया गया था कि विंग उस पूरे केबिन को एक नजर देखने के बाद वांगजी को देखता है जो अपने दोनों हाथ को एक सेब बना करके और विंग को ही घूर के देख रहा था। वांगजी जब उसे देखता है कि उसकी नजर उसकी तरफ है, अपनी उंगली से उसे इशारा करते हुए मतलब कहता है कि यहाँ आओ। विंग कांपते हुए उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, कहता है, आई एम सो सॉरी सर, मैं न्यू ट्रेनी हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि कैसे काम किया जाता है और मुझे इन सभी लोगों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वांगजी कहता है, क्या तुम जियांगागा के भाई हो? विंग शॉकिंगली अपनी आईज ओपन करता है, कहता है, जी 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 मैं जियांगागा का भाई हूँ, छोटा वाला। वांगजी कहता है, गुड, आ ठीक है,
तो मेरे लिए कॉफी लेके आओ, और हाँ, नो शुगर। विंग कहता है ओके सर, मैं लेके आता हूँ, बट आप मुझे जॉब से फायर तो नहीं करेंगे ना। वांग जी कहता है तुम्हारे काम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुमने मेरे लिए सही से कॉफी लाए तो तुम्हारी जॉब बच जाएगी, और हाँ, ब्लैक कॉफी। इतना बोलकर वो चेयर को मोड़ लेता है। विंग हमारा वहां से चला जाता है, और वांग जी अपना फोन निकालता है और उसमें देखता है और कहता है विंग, तो वो तुम हो, क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इतना बोल करके और वो मुस्कुराया होता है। उसके बाद विंग हमारा कांपते हुए कॉफी बनाने वाली मशीन के पास आता है, उसे जैसे आ रहा था वो सब बना देता है। और उसने बोला था शुगरलेस लाने के लिए, तो एक क्यूब फिर भी ले लेता है और उसमें थोड़ा सा डाल करके उसको लेकर के आता है और वांग जी के सामने अच्छे से रख देता है। तो विंग पहले विंग को घोर के देखता है, वांग जी फिर उस कॉफी को देखता है, एंड देन फिर वो उठाकर एक सिप लेता है। विंग बेचारा हमारा डरा सहमा कपकपाया हुआ था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तभी पीछे से क्रिस भाग करके आता और कहता सर 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 मिस्टर लैंड, और इतना बोलते ही वो विंग के ऊपर बम्प अप होता है और विंग हमारा सीधे टेबल से टकराता है और कॉफी जो थी वो वांग जी के ऊपर। हाय भैया। तो फिर विंग और क्रिस दोनों भागते हैं और विंग अपना रुमाल निकालकर जल्दी जल्दी से वांग जी का चीर हरण करते हुए पहले कोट का बटन खोलता है, शर्ट का सीधा फाड़ देता है, और जितनी भी कॉफी लगी थी उसकी वाइट मिल्की बॉडी पर सारी कॉफी को वाइप करना स्टार्ट कर देता है हमारा क्रिस, लाइक मुंह पे हाथ लेकर के। हाय भैया। हाँ करके देख रहा होता है वांग जी। वो विंग की इस सडन एक्शन से देख रहा था कि क्यों हुआ था। कॉफी गिरा, विंग भाग के गया, शर्ट को फाड़ा, अंदर रुमाल निकालकर पोंछना शुरू। विंग पहुंच चुका था लेकिन उसकी मिल्की व्हाइट बॉडी में वो खो गया था। हम जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अगर घूर कर देखना हो क्या हो तो मुझे ड्रेस चेंज करनी है, वहां जाओ, मेरे लिए एक पेयर सीट लेकर के आओ। और इतना बोल करके विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग बेचारा कवर्ड में जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था इतना सारा कपड़ा था वहां पे, फिर भी एक अपने पसंद से वो चूज कर लेता है जो कि शायद वांग जी ने कभी पहना ही नहीं था। और वो उसे वो लेकर के आता है तो देखता है कि वांग जी ने पैंट पहना हुआ है, शर्ट और कोट को निकाल के फेंक दिया हुआ है डस्टबिन में। और उसके बाद वो फूल नेकेड उसके सामने खड़ा था। क्रिस उसका गला सूख रहा था और वो कहता सर मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ओके ना। वांग जी कहता 10 मिनट, 10 मिनट से पहले मत आना। कहता ओके सर। और इतना बोल करके और वो विंग के हाथ से वो ले लेता और कहता है इसे गीला करके लाओ जिससे तुमने अभी ये साफ किया था, और मेरे बॉडी को वाइप करो। विंग भाग करके जाता है और आकर के उसके बॉडी पे ऐसे हाथ चलाते हुए साफ कर देता है। और फिर वो वापस से उसके बॉडी का चीरहरण करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी नोटिस कर रहा था कि हाँ भाई हाँ, विंग उसको घूर के देख रहा है और उसको बड़ा मजा भी आ रहा था। वो सारे कपड़े पहन लेता है और विंग को देख रहा होता है और कहता है अच्छी लगी। विंग कहता है हाँ हाँ। वांग जी कहता है मेरी बॉडी अच्छी लगी तुम्हें। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी नजरों को इधर उधर कर रहा होता है। उसके बाद वांग जी शर्ट पहन चुका था तो वो कहता है कोट पहनाओ मुझे। फिर विंग उसको कोट पहना ही रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है वांग जी। विंग और वांग जी दोनों उस तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे विंग वांग जी के कोट को ठीक कर रहा होता है, तभी उसे देखते हुए कहता है आओ। वांग जी ने ये वर्ड सुन लिया हुआ था और वो विंग को देखता है और अंकल को देखता है, और अंकल के साथ में जो जी हाओ था उसे भी देखता है। फिर वो कहता है अंकल कम। फिर वो लोग सोफा की तरफ आते हैं और वही जी हाओ विंग को देखता है। विंग को नहीं पहचानता क्योंकि विंग पतला दुबला हो चुका था ना, और वो बस उसे देख करके कंफ्यूज हो रहा था। विंग के पास आते हुए कहता है हे, तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है। विंग नर्वस होते हुए कहता है हाँ, हो सकता है कि किसी से मिलती होगी। आई एम सॉरी सर, मैं आप सबके लिए कॉफी लेके आता हूँ। और इतना बोलकर वो हड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। जियो आके बैठते हुए कहता गॉड, ये आपका न्यू ट्रेनिंग। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे हाई स्कूल में जो मेरा फ्रेंड था ना, मोटू सा छोटू सा गोलू मोलू फैटी विंग, हाँ, उसके जैसा मिलता है। वैसे इसका नाम क्या है। वांग जी घूर कर बस जिहाओ को देख रहा होता है, कुछ भी नहीं बोलता। फिर जिहाओ दोबारा क्यूरियस होते हुए कहता है गगा, इसका नाम क्या है बताओ प्लीज, क्योंकि ये ना विंग के जैसे दिखता है। वांग जी झूठ बोलते हुए बोल देता है कि इसका नाम सियानदाओ है। कहता है अच्छा सियानदाओ, कोई नहीं, वैसे भी थोड़े बहुत सिमिलर लग तो होते ही है ना गगा, कोई ना। और इतना बोल करके वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा होता है। अंकल उसके बाद उसे प्रोजेक्ट से रिलेटेबल बातें करते हैं और कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट जाकर के इतने पैसे का जो शेयरमेंट गया है उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए आधे घंटे के अंदर। वांग जी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और जी हाँ विंग को देख रहा होता है जो कॉफी लेके आ चुका था। वो एक एक कॉफी सबको बढ़ा देता है और वांग जी को ग्रीट करके कहता है कि मैं जाता हूँ। वांग जी भी अभी सिचुएशन के हिसाब से उसे बोल देता है कि हाँ ठीक है तुम जाओ।
और अंकल और जिहाओ के साथ में मीटिंग ओवर होने के बाद अंकल कहता है मैं अपने कैबिन में हूँ, ठीक है ना। और इतना बोलकर वो जाने को होता है तो जिहाओ भी साथ में जा रहा होता है। तो वांग जी कहता है जी यहाँ पे बैठो। जिहाओ रुक जाता है और कहता है डैड आप चलो मैं अभी आता हूँ। उसके जाने के बाद वांग जी अपने दोनों हाथों को वापस से एक पोस्टर में बनाते हुए कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो कैसी है। अचानक से रामजी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र कर रहा था, इसलिए जिहाओ कहता है हे ब्रो, हे आपकी नजर मेरी गर्लफ्रेंड पे तो नहीं है ना। टोन था क्योंकि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ और बहुत जल्द हम दोनों इंगेज्ड भी होने वाले हैं, इसलिए मैंने डैड से भी बात कर ली है। डैड को कोई आपत्ति नहीं है। रामजी कहता है नॉन ऑफ योर बिजनेस, प्लीज टेल मी। कहता है सब ठीक है। फिर वांग जी कहता है और वो मोटू सा फैटी सा लड़का जिसके बारे में तुमने बात कर रही थी, वो कहता है हाँ वो मैंने बताया था ना कि वो उसने जब मेरा लास्ट ईयर स्कूल था तो उसने मुझे प्रपोज किया था और मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड्स बन चुकी थी निया, तो मैं निया को नहीं छोड़ सकता था। दैट्स वाई मुझे उसे मना करना पड़ा। मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था और जब भी मैं उसे देखता तो मैं नजरें मिला नहीं पाता था। फिर अचानक से वो गायब हो गया का। और आज जब मैंने आपकी इस सेक्रेटरी साइड, हाँ जी कुछ भी नहीं बोलता रखा था, हाँ तो मैंने आपके सेक्रेटरी को देखा तो मुझे उसकी याद आ गई। खैर कोई ना, एनी क्वेश्चन गो। वहां जी कहता है नो, जाओ यहाँ से। उसके बाद वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वो टीएचआर मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि वो लड़का मुझे अपने लिए चाहिए, उसे कोई भी पोस्ट दे दो पर वो 24 घंटा मेरे साथ काम करेगा। तो वो कहता है पर सर वो न्यू ट्रेनिंग है, उसे कुछ नहीं पता। वो कहता है वो मेरे लिए कॉफी लाए, इतना ही काफी है, सो जल्दी करो। फिर वो विंग के पास आके कहता है कि सर ने तुम्हें अपने लिए हायर कर लिया है, बहुत लकी हो, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम सीधे सर के साथ काम कर रहे हो। लाओ लाओबा कभी भी किसी को ऐसे हायर नहीं करते, तुमने कौन सा जादू किया विंग। विंग बेचारा अलग ही डरा हुआ था कि ये अंकल जी तो उसकी जान लेके मानेंगे। और वो कहता है मैंने कोई जादू नहीं किया, वो तो रात में फ्लाइंग सूटकेस हो गया था जिस वजह से ये हुआ। फिर वो मैनेजर कहता है फ्लाइंग सूटकेस, तो कहता है हाँ वो लंबी स्टोरी है सर, मैं बाद में बता दूंगा, छोटी छोटी करके ओके ना। इतना बोल करके वो अपना फाइल लेकर के वांग जी के कैबिन में आता है और आते कहता है मैं क्या कर सकता हूँ सर। वांग जी एक फाइल देता है, कहता है इसमें जितने भी नंबर्स हैं उन्हें बस कैलकुलेट करना है। विंग कहता है ये है क्या। कहता है तुम्हें टैली तो आती होगी ना, बस पैसे को कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं। विंग कहता है ओके सर मैं कर लूंगा। फिर बेचारा वो फाइल लेकर के अब बैठने की जगह ढूंढ रहा होता है तो वांग जी कहता है सिंगल वाला जो सोफा था ना जहाँ पे टीवी का सेट लगा हुआ था, क्योंकि वहां से वांग जी उसको अच्छे से ताड़ सकता था ना, इसीलिए कहता है कि वहां जाकर बैठ जाओ। रिंग वहां पे जाकर बैठ जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी हमारा काम कर रहा था, 3 4 फाइल फैला के रखा था, गॉगल्स चढ़ा के रखा था और काम कर रहा होता है। बीच बीच में विंग को भी देख रहा होता है। विंग जब आधा काम का खत्म करके अपने हाथ पैर को स्ट्रेचिंग करने के लिए वांग जी को देखता है और कहता है कितना हैंडसम है, इतना बुरा भी नहीं है, चश्मा भी पहनता है, सच में बिल्कुल अंकल ही है, अंकल जी। और वो ऐसे ना बड़बड़ा के बोल रहा होता है सा। और वो जो रूम था वो इको फ्रेंडली था, इसलिए उसकी वॉइस ना धीरे धीरे ही सही पर वांग जी के कानों में आ रही थी, क्योंकि वांग जी और विंग के अलावा वहां कोई नहीं था। तो विंग वापस से काम करने लगता है और वांग जी उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। पूरा काम खत्म करते करते विंग और वांग जी दोनों को शाम के 7 बज चुके थे। ऑल एम्प्लॉय 5 बजे के बाद जा चुके थे। विंग वो फाइल रखते हुए कहता है सर मैंने पूरा कर दिया और मेरा पहला दिन है तो मैं चाहता हूँ। वांग जी कहता है मेरे लिए एक कॉफी लेके आओगे। विंग कहता है ओके ओके सर मैं लेके आता हूँ। और इतना बोल करके और वो बाहर आता है, कॉफी बनाता है और आकर के टेबल पे रख देता है। तभी अचानक से उसके हाथ से ना फाइल में टक्कर लग जाती है और वो फाइल गिर जाता है। विंग उस तरफ आकर फाइल उठाने वाला होता है कि वांग जी भी उस फाइल को उठाता है और दोनों में सर में ना वो आपस में टक्कर लग जाती है। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी विंग को देख करके अपना आपा खोने ही वाला था कि तभी फटक से विंग उस फाइल को उठाकर रख देता है और कहता है सर ये रही आपकी फाइल, और वो वहां से निकल जाता है। अब वांग जी और विंग दोनों को काम करते हुए लगभग ना 7 दिन से ऊपर हो गए थे। अभी भी विंग गड़बड़ करता था पर थोड़ा थोड़ा करके ना वो समझ गया था। वहीं दूसरी तरफ लैंस चैन और जियांग चेन जो कि दोनों इंगेज थे पर अभी तक उन लोगों ने एंगेजमेंट करा नहीं था, वो दोनों मॉल आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। और वहां पे बहुत सारी चीजें थी जो उनके ब्रांड के लिए न्यू आई थी। वो उन सभी कलेक्शन को देखते हुए
अपनी शॉप की तरफ चले जाते हैं और एक एक करके अपनी एंगेजमेंट के लिए कपड़े को चूज करते हैं। वहां पे लैंस किचन से जियांगचिंग कहता है, मेरा भाई तुम्हारे भाई के अंदर में है, कहीं उसने उसे गुस्सा किया या निकाल दिया तो, क्योंकि मुझे जस्ट पता चला है कि वांग जी ने उसे अपने लिए हायर किया है। लैंस किचन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, तुम्हें पता है ना वांग जी कैसा है, वांग जी को लोगों से प्रॉब्लम है और एलर्जी भी है, वो किसी को अपने संपर्क में नहीं आने देता है, तो उसने विंग को आने दिया है। तो तुम समझ सकते हो ना कि क्या बात हो सकती है। वैसे भी जो भी होगा रिजल्ट सामने होगा। तभी जियांगजी कहता, वो तो विंग है। सब सभी लोग उस ओर देख कर कहते और साथ में वांग जी भी। वांग जी, विंग और कुछ लोग थे जो कि उस मॉल का इंस्पेक्शन करने आए थे, और ये मॉल वांग जी का ही था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वांग जी ने कुछ सामान को कलेक्ट किया हुआ था, वो सभी को डिटेल्स चेक कर रहा था। तो वांग जी भी सेम ऐसे ही कर रहा था। वो मॉल्स काफी एक्सपेंसिव था और वहाँ की हर एक चीज काफी एक्सपेंसिव थी। वांग जी हर एक चीज को उसको मैनेजर और बाकी सब जो थे वो बता रहे थे, अभी और कुछ और लोग उसको नोट डाउन करते जा रहे थे। वांग जी अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में घुसाए हुए था और घूम रहा होता है। और जो हमारा वांग जी था, हर फूड आइटम को चेक करने के लिए विंग को बोलता था। विंग इतना पतला दुबला सा था और वो खा भी रहा होता है। तभी वांग जी कहता है, इतना सब कुछ खाए हो, तुम्हारा पेट नहीं भरा? हाँ, इतने छोटे से पेट में इतना सारा खाना जा कहाँ रहा है। विंग को बुरा लग जाता है और वो वैसे ही छोड़ देता है और वांग जी को घूर खटेकता है और अपने मन में कहता है, जब मैं मोटा था तब सबको प्रॉब्लम हो रही थी, और अभी मैं फिट और फाइन हो गया हूँ तब भी सबको प्रॉब्लम हो रही है। क्या मैं, और इतना बोलकर वो उदास हो जाता है। लैंस इसे और जियांगचिंग बस नोटिस कर रहे थे, तो जियांगचिंग कहता, वो सैड हो गया है, मुझे उससे बात करनी है। और इतना बोलकर लैंस इजन के बोलने का वेट किए बिना ही वो सीधे वहां आके कहता है, बेबी क्या हुआ है तुम्हें? पिंक कहता है, कुछ नहीं कहा। ये ये अंकल ना मुझे मुखर बोल रहा है, देखो मैं क्या खा भी नहीं सकता जब मैं। अरे तब बोलते बोलते वो चुप हो जाता है। जियांगचिंग उसे गले लगा लेता है, कहता है, हाँ सब ठीक है सब ठीक है, रोने नहीं छोटे बच्चे की तरह। और इतना बोल करके वो उसे चुप कराता है। उसके बाद हमारा विंग फिर शांत हो गया था और वांग जी की तरफ बस घूर के देख रहा था। वांग जी को आइडिया तो नहीं था, लेकिन हाँ उसे इतना पता चल गया था कि विंग को बुरा लग गया है। फिर वांग जी उसे मनाने के लिए कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें मैकडॉनल्ड्स का ऑफर देता हूँ, तो तुम चल सकते हो खाने के लिए, मैं तुम्हें वहां पे जो चाहिए वो दे दूंगा। विंग कहता है, नो थैंक यू, और इतना बोल करके वो जियांगजिंग के साथ चला आता है। उसके जाने के बाद लैंसिसन कहता है, वांग जी तुम्हें उस तरह से उसे बुली नहीं करना चाहिए, माना कि वो बच्चा नहीं है पर फिर भी तुम उसे बुली नहीं कर सकते हो। उसकी बात सुनकर वो कहता है, काका मैंने उसे बुली नहीं किया, मैं तो बस बोल रहा था कि इतना सारा खाना आखिरकार उसके पेट में जाता कहाँ है। लैंसिसन जियांगचिंग और उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड भी चला गया, देखो उसका भाई कितना ओवर पोजेसिव है। तो वांग जी कहता है, क्यों का? फिर वो कहता है, एक्चुअली मैं विंग ना पहले बहुत हेल्दी छोटू मोटू सा गोलू सा फैटी सा बॉय था, और स्कूल में लोग उसे बहुत बुली करते थे, और एक बार किसी लड़के को वो लाइक करता था, पता नहीं वो लड़का कौन था। फिर उस लड़की की वजह से हमारे इस छोटे से विंग का दिल टूट गया और वो अब्रॉड चला गया, और अभी वो कुछ दिन पहले ही यहाँ आया है। उसे काम के एक्सपीरियंस चाहिए थे अपनी कंपनी ज्वाइन करने से पहले, इसलिए उसने मुझसे बात करी तो मैंने तुम्हारी कंपनी में रख दिया। पर तुम मुझे बुरी कर रहे हो वांग जी, दिस इज नॉट फेयर। अगर ऐसा रहा तो मेरा फियांसे मुझे घर के बाहर सोने को बोलेगा और मुझे सारी रात मच्छर खून चूसने वाले हैं। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं सूजे हुए आंखों के साथ में मच्छर से कटवाते हुए रात भर बिताऊं? हाँ। वांग जी हंसते हुए कहता है, बहुत रवीज का, क्या सच में ऐसा होता है? कह रहा, तुम्हें नहीं पता, अजय बहुत गुस्से वाला है। और फिर वो दोनों भाई बात करते करते बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, आई थिंक तुम्हें विंग को मनाना चाहिए। वैसे भी इतने सारे लोगों में मैंने सुना कि तुमने उसे अपने लिए हायर किया वांग जी। वांग जी कहता है, किया तो था पर कोई नहीं। और इतना बोल करके वो लोग वापस से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे विंग को लेकर वो जा रहा होता है। तो वांग जी कहता है, ठहरो। फिर वो विंग के पास आता है, कहता है, तुम ऑन ड्यूटी हो, तुम्हें पता है ना 5 बजे से पहले तुम नहीं जा सकते हो। तो विंग फिर थोड़ा सा क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, काका आप जाओ, मैं 5 बजे के बाद आके देखूंगा ये सब, ठीक है ना? जियांगचिंग कहता है, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर प्लीज मेरे भाई को बुरी मत करो वांग जी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और फिर लैंस चेन जियांगचिंग को मनाने के लिए उसके साथ उसके कार में बैठ जाते हैं। और फिर विंग हमारा वांग जी के सामने आके खड़ा होते हैं, कहता है, आई एम सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ जी उसका हाथ पकड़ता है, कहता है, मेरे साथ चलो भाई साहब। उसके साथ जो 4-5 लोग थे वो अलग शौक, मतलब ये क्या देख लिया प्रभु।
और हमारा क्रिस वो अलग शौक। मतलब सर उनको एलर्जी है भाई, वो किसी को छूते हैं तो उनके पूरे बॉडी में, तन बदन में आग लग जाती है और उनको ईचिंग प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन सर खुद विंग का हैंड पकड़ के खींच के लेके जा रहा है। ओ तरीकी, सूरज की तरफ से निकला भाई, पूछ के आओ। ऐसे वाली सिचुएशन में था ये लोग। तो वो कार में बैठता और सिर्फ ड्राइव करने वाला था। फिर आके कहता सर आप, कहता नो थैंक्स, पर एक कार भेज दो। उसके बाद यहाँ का सारा काम देख के ऑफिस में मिलो। क्रिस कहता ओके सर। फिर वांग जी विंग को दे करके मैकडॉनल्ड्स आता है और वहां आकर के उसे कॉफी और बर्गर ऑर्डर कर देता है। तो विंग बर्गर खा रहा होता है और हमारा जो वांग जी था वो कॉफी पी रहा होता है। और वांग जी विंग को खाते हुए देख रहा होता है, जो कि उसके लिप्स के कॉर्नर पे लग चुका था। वांग जी उसके लिप्स को साफ करता है एंड देन टिश्यू पेपर से क्लीन करते हुए कहता है सॉरी। विंग रुक जाता है खाते हुए, कहता व्हाट सर, कहता सॉरी मैंने बोला तुम्हें कि इतना मत खाओ, आई एम सॉरी। कहता इट्स ओके सर, वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है और मुझे बुरा भी नहीं लगता। फिर वो आराम से खाने लगता है। फिर वो कहता है मुझे आई थिंक अब चलना चाहिए सर। और मुझे कहता ठीक है। और वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं, विंग देखता है कि जी हाँ, एक लड़की के साथ में वो इसी कैफे में आ रहा होता है। और जैसे ही वो विंग देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वांगजी जब देखता है कि विंग थोड़ा सा शांति हो गया है, उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं और वो बहुत ही ज्यादा अचानक से उदास हो गया है, वांगजी उसको खींच करके दूसरे साइड लेके चला जाता है। और एक फ्लावर, फ्लावर तो नहीं बोल सकते वो, लेकिन हाँ वो नारियल के पेड़ जैसा जो पौधा रहता है ना, उसके बगल में एरिका पाम बोलते हैं उसको। एरिका पाम पौधा के पीछे न जा करके वांगजी और विंग छुप गए हैं। वांगजी ने विंग को अपने सीने से लगाया हुआ है और बस वो जीहाओ को और उस लड़की को देख रहे होते हैं जिसके साथ जीहाओ था। विंग, उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें निकल जाती हैं और वांगजी उसे देखता है कि जब वो लोग चले गए हैं, वो विंग को बोलने ही वाला था कि विंग वो चले गए हैं चलो, लेकिन देखता है कि विंग की आंखों में ना आंसू डब डब के भरा हुआ था। वांगजी और विंग फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। वांगजी अपना हैंकी निकालकर विंग को बढ़ाते हुए कहता है विंग ये लो। वे उस हैंकी को ले लेता है और अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है आई एम सॉरी सर, आई थिंक हमें चलना चाहिए। फिर इतना बोल करके वो लोग आके कार में बैठ जाते हैं। वांग जी जो कि सेल्फ ड्राइव कर रहा था, वो विंग का सीट बेल्ट लगाने के लिए जैसे उसकी तरफ झुकता है, वांग जी विंग के लिप्स को देखकर अट्रैक्ट फील कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो हिम्मत जुटा करके विंग को किस कर लेता है और फिर कुछ देर के लिए वो रुक जाता है। वांग जी को लग रहा था कि विंग उसे अब थप्पड़ मारेगा एंड देन उसका काम तमाम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विंग प्लीडेड आइज के साथ में वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी वापस से विंग के लिप्स को कैप्चर करके किस करना स्टार्ट कर देता है। जब वांगजी को यकीन हो जाता है कि विंग कोई मूव नहीं कर रहा है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सीधे विंग को खींच कर अपनी गोद में बिठा लेता है। अंदर उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे किस को डिपेंड करते हुए वांगजी उसके हाथ विंग के सट के अंदर चले गए थे, जो कि टम्मी के राउंड उसने दो बटन्स खोले थे, और वहां से उसे इन करते हुए पूरा टच करना स्टार्ट कर देता है। विंग के स्वीट साउंड्स उस कार में गूंज रही थी और वांगजी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तभी विंग उसे स्टॉप करते हुए कहता है सर हमें ऑफिस जाना है। वांगजी कहता है क्या मैंने तुम्हें किस किया, तुम्हें पसंद नहीं आया विंग? विंग कहता है सर मुझे पसंद आया, बट अगर आपको लगता है कि इससे हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप बनेगा तो आई एम सो सॉरी सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनी रिलेशनशिप। मैं किसी भी रिश्ते पे यकीन नहीं करता क्योंकि किसी ने मेरा रिश्ता और दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है सर। अब वांगजी को पता है कि वो उसका भाई है, पर अभी तक विंग को ये पता नहीं है कि, मतलब उसे ये पता है कि वो उसके अंकल का बेटा है, उसने उसे ऑफिस में देख भी लिया है, लेकिन कैसा रिश्ता है ये बात उसे पता नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी बताने के लिए अभी तैयार नहीं था। वो वांगजी को अपनी बात बता नहीं सकता था। आफ्टर ऑल जिहा और वांगजी दोनों भाई जो थे, इसीलिए वांगजी कहता है डोंट वरी, वो मेरा भाई है तो क्या हुआ। भी उसको देखते हुए कहता है सर आप ये क्या कह रहे हैं। वांगजी कहता है मुझे पता है विंग, प्लीज ट्रस्ट मी। और इतना बोल करके उसके सर से ऊपर को खोलता है, टायर ढीला करता है और उसके एडम ऊपर को सक करना स्टार्ट कर देता है। विंग और वांगजी दोनों अराउज थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांगजी विंग को लेकर के सीधे अपने अपार्टमेंट आता है। डोर ओपन करने के साथ ही वो लोग कुश्ती फाइट करते हुए अंदर सीधे जा रहे होते हैं और किस करते हुए बेड पे पटकते हैं। विंग कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है सर, मुझे
तो वांग जी कहता है, हे बटरफ्लाई, प्लीज डोंट बी पैनिक, ओके ना, मैं आराम से करूंगा। फिर उसके बाद उनका हॉट नॉट वाला प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ पे वांग जी पहले तो थोड़ा सा जेंटल था, आराम से करता है, एंड देन फिर वो बाद में अपना वाइल्ड वेस्ट रूप दिखाई देता है। उसकी हालत पंचर करने के बाद वो कहता है, कैसा लगा विंग? विंग जो कि लगभग मरनासन हालत में था, वो कहता है, सर, इतनी सारी स्टेमिना आप कहाँ से लाते हो? ओह माय गॉड, मैं थक गया, मुझे पता है, मैं फिर से करूँ क्या विंग? कहता है, नो, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता सर, प्लीज। मुझे बेचारा मन मान के रह जाता है और कहता है, ओके। फिर उसके बाद वो खुद को क्लीन करता है, विंग को क्लीन करता है, और उसके बॉडी पे मार्क्स दे करके दांत फाड़ रहा होता है। विंग कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? वो कहता है, आह, मैंने तुम्हें सेटिस्फाइड किया ना, तो मुझे भी मजा आया विंग, वो तो मुझे अच्छा लग रहा है ये देख करके। और इतना बोल करके वो उसको टच कर रहा होता है धीरे धीरे से, वो उसे फील कर रहा होता है, और वापस से सिसकारियां लेने लगता है, और उसके बाद वो लोग फिर से एक राउंड कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर दोनों रेडी होते हैं। फिर रास्ते में हमारा वांग जीविंग को मेडिसिन खरीद के खिलाता है, फिर उसे ऑफिस लाता है, फिर वो काम करते हैं, उसके बाद फिर वो उसे छोड़ देता है शाम को। अब ऐसे करते हुए कुछ दिन और बीत चुका था। वांगजी और विंग ऑफिस में जब कोई नहीं होता था या क्रिस नहीं होता था, तो विंग वांगजी को हैरेस करता था, मतलब लाइक प्यार वाला, उसे टच करना, उसे अपने गोद में बिठाना, कॉफी साथ में पीना, ये सब चल रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था कि इतने टाइम बाद ही सही फिर उसके लाइफ में एक हैंडसम बंदा तो आया जो उसे लाइक करता है। विंग एज यूजुअली आज उसके गोद में बैठा हुआ था और कहता है, "आह, अगर मैं ये बताऊं कि मैं पहले बहुत गंदा दिखता था, तो क्या आप मुझे तब भी लाइक करोगे?" हाँ जी कहता है, हाँ आई नो, तुम बहुत ज्यादा हैवी चबी मोटे दिखते थे, छोटू सा गोलू मोलू सा, है ना? विंग कहता है, आपको पता है तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो अंकल जी?" हाँ जी उसको फिर से छुआ उठा कहता, हे डोंट कॉल मी अंकल जी। तो विंग कहता, आपने ही तो बताया था आपकी एज 28 और 29 अब पूरने वाला है, और मैं बस अभी 21 साल का ही हुआ हूँ, तो आप मेरे से इतने बड़े हैं, तो मैं आपको अंकल जी ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? विंग की बात सुनकर वांग जी ये चिढ़ जाता और कहता, हे डोंट कॉल मी अंकल जी, क्या तुमने मेरा स्टेमिना देखा नहीं है? विंग तभी देखता है कि डोर ओपन होने की साउंड आ रही है, वो जल्दी जल्दी से उठ जाता है, और वांग जी भी अपना बटन्स को ठीक वो कर लेता है, और विंग भी अपने कपड़ों को ठीक करके साइड में खड़ा हो जाता है। और वांग जी वापस से फाइल चेक कर रहा था, और विंग चुपचाप से उस फाइल को घूर के देख रहा होता है। एक लड़की मटर मटर करते हुए आ रही होती है, जिसकी सैंडल टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक कर रही होती है। जिसे देखते ही वांग जी कहता, ओ सिसी तुम? कहता, हाँ मैं, हाँ एक डील लेके आई हूँ, चलो वहां बैठते हैं। इतना बोल कर वो दोनों सोफे पे जाकर बैठ जाते हैं। दोनों आजू बाजू बैठे हुए थे। वांग जी विंग को बोलता है, जाओ कॉफी लेके आओ। तो जैसे ही बाहर कॉफी लेने के लिए आने वाला होता है कि जी हाउ से टकरा जाता है। जी हाउ उसे संभालते हुए कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? हाँ। तो वो कहता, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और इतना बोल कर वो जैसे ही जाने को होता है, जी हाँ कहता, विंग। विंग के कदम रुक जाते हैं, और जी हाँ उसके पास आते हुए कहता है, तुम विंग हो? सच में? पर कहो ने बताया था कि तुम्हारा नाम सियान दाओ है, तुम्हारा नाम क्या है? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, तभी सेक्रेटरी क्रिस आते हुए कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर? आई थिंक आपको जाना चाहिए, आपके डैड बुला रहे थे। जी हाँ कहता, ओ ओके ओके जाता हूँ मैं। विंग क्योंकि स्टैचू बना हुआ था वहां पे। क्रिस कहते हैं, क्या बात हो गई विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता, एक्चुअली मैं एक मैम आई है सर से मिलने, तो मैं कॉफी लेके जा रहा हूँ। कहता, तुम रहने दो, मैं लेके जाता हूँ। और क्रिस कॉफी लेकर के अंदर आता है, जहाँ पे सिसी और वांगजी बात कर रहे थे। वांगजी सारा से पूछता है, विंग कहाँ है? क्रिस बोल देता है कि वो बाहर है। वांगजी राहत की सांस लेता है, और फिर वो क्रिस वहां से चला आता है। उन दोनों की बातें ना काफी टाइम से हो रही थी, और विंग ना बाहर ना चक्कर काट रहा था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि मतलब इतना लंबा क्या ही बात कर रहे हो भाई, मुझे बता दो। लेकिन हमारा विंग तो विंग था, फिर वो कुछ भी नहीं बोलता, और वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल उसका बढ़ा हुआ था। छत पे टेरेस गार्डन था, ऊपर जाकर वो बैठ जाता है, जहाँ पे वापस से जीहा वहां आता है और कहता है, विंग क्या तुम हो? विंग उसको देखता है और बस चुपचाप खड़ा रहता है, और विंग की आंखों में आंसू भर रहे थे, और वो अपने मन में कहता है, क्यों, क्यों आखिरकार इतने साल बाद मेरा पहला क्रश मेरे सामने है, और मैं ना हाय बोल पा रहा हूँ ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। जिया उसे गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया। एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता था विंग, पर एज अ फ्रेंड, एज अ छोटा सा भाई,
पर वैसे नहीं जैसे तुम मुझे पसंद करते थे। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। तुम मुझे पसंद करते थे, शायद तुम मुझे प्यार भी करने लगे थे, पर मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा वीन। आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी। बता बोल करके जी हाँ उसके फेस को होल्ड किए हुए था। वहीं दूसरी तरफ सिसी जा चुकी थी और वांग जी बाहर आकर के किस से पूछता है तो वो कहता सर आई डोंट नो। प्लीज चेक करके बता देता है कि सर वो टेरिस पे शायद गए हैं क्योंकि उन्हें ऊपर जाते हुए देखा है हमने। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जब ऊपर आता है तो देखता है कि जी हाँ उसका फेस होल्ड करे हुए हैं और वो उसकी तरफ झुकते जा रहा है। हालांकि जी हाँ विंग से बातें कर रहा था, लेकिन हमारे वांग जी उसके दिमाग में कोई और ही थॉट चल रहा था और वो सीधे आता है, दोनों को सेपरेट करता है और विंग को उसके सामने ही किस करते हुए उसे छोड़ता और कहता है जी हाँ ये मेरा पार्टनर है, सो स्टे अवे फ्रॉम हिम। इतना बोलकर उसको खींच खींच ले जाने लगता है। जी हाँ, जबकि पहले शौक था फिर वो हंसते हुए कहता का आप इतने ज्यादा पॉजिटिव और जेलस भी होते हो। ओह माय गॉड, डैड को बताना होगा। और तब बोलकर वो भागता है बताने के लिए। अब पूरे ऑफिस में हल्ला हो चुका था कि वांगजी सर का कोई और नहीं बल्कि विंग चुपके चुपके सीक्रेट वाला पार्टनर है। और अंकल को भी पता चल गया था। ये बात उड़ते उड़ते सीजन को भी पता चल गई थी। फिर वो बाहर आकर के हर एक को डांट करके बोलता है ये बात ऑफिस के बाहर गलती से भी लीक नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी जॉब सीधे फायर होगा और उसे कहीं कोई ब्रांच में काम नहीं मिलेगा। सारे लोग डर के मारे अपने अपने मुंह को टेप लगा लिए थे और अंकल और सीजन दोनों वेट कर रहे थे वांगजी के आने का। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को अपने कैबिन में लाकर सीधे सोफा पे फेंक देता है। उसके दोनों टांगों के बीच में आकर के उसके जबड़ों को ग्रैब करते हुए कहता है क्या तुम्हें वापस से अपने पहले क्रश के ऊपर प्यार आ रहा है विंग? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुम्हें कितना चाहने लगा हूँ? क्या मेरा प्यार तुम्हें कम पड़ रहा है? मैं तुम्हें रोज प्यार करता हूँ, किस करता हूँ, गले लगाता हूँ। क्या मैं तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी दौलत लुटा दूं विंग? तब मानोगे क्या? हाँ। विंग जो कि सफाई देना चाहता था लेकिन वांगजी उसे बोलने का मौका नहीं दे रहा था और वो बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। विंग अचानक से उसके लिप्स पे अपना लिप्स रख देता है, जिससे वांगजी चुप हो जाता है। फिर वांगजी के गर्दन के राउंड अपने दोनों हैंड को रैप करते हुए विंग जैसे उसे आ रहा था वैसे वो किस करना स्टार्ट कर देता है और वांगजी सदमे में था। फिर किस को ब्रेक करते हुए विंग कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अंकल जी, आई लव यू। अरे तब बोलकर वो सीधे वांगजी को गले लगा लेता है और फिर उसके नेक को सक करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और ब्रस्ट होते ही वो दोनों के बीच वापस से एक राउंड और हॉट नॉट होता है, जहाँ पे उस कैबिन में उन दोनों की साउंड्स गूंज रही थी। ढेर सारा पसीना उन दोनों के बॉडी से चिपका हुआ था और विंग हमारा बाउंस अप कर रहा था। सेकेंड राउंड पे उसके ऊपर राइड ऑन करते हुए विंग कहता है वो मुझे बस समझा रहा था और मुझसे मिलकर खुश था। उसे अपने किए पे गलती पे पछतावा हो रहा है और आपको उससे चालीस या बुरा फील करने की जरूरत नहीं है और आप अभी ये एंजॉय कीजिए। और आप उसके भाई हो तो आपको तो पता ही है ना कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। राम जी को तो ऑलरेडी सब पता ही था, लेकिन फिर भी वो उसे विंग के मुंह से सुनकर वो रिप्लाई देते हुए कहता मुझे पता है। राम जी कहता गुड, और उसके बाद फिर वो दोनों फाइनली ऑर्गेज्म तक थे। अब कुछ दिन बाद आ, वांग जी जो कि थोड़ा सा टेंस था वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? गगा जिनकी शादी आपने लैन जांगचिंग गगा से फिक्स करी है, जी हाँ की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो मैं ही मिला हूँ? नो वे, मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इस पे अंकल कहते हैं अच्छा तो तुम उससे शादी नहीं करने वाले हो तो तुम्हारे नजर में कोई है क्या? और वहां पे लैन से जिया और वांग जी तीनों थे उस कैबिन में और अंकल सवाल जवाब कर रहे थे। वांग जी पहले तो चुप रहता है और फिर बोल देता है हाँ मैं किसी को पसंद करता हूँ। अंकल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहते हैं और वो कौन है? वांग जी भी बिना झिझके बोल देता है कि वो विंग है और मैं विंग को पसंद करता हूँ और वो जियांग गगो के भाई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और हाँ अंकल, जी हाँ उसका पहला क्रश है और उसे उससे कोई आपत्ति नहीं है। जी हाँ कहता वेट ए मिनट, ओके ना गा, वो मुझे लाइक करता था, मैं उसे अपना छोटा भाई मानता हूँ और अभी भी मेरी नजर में वही है, एक छोटा सा प्यारा सा भाई। आप गलत मत समझिएगा, वैसे वो बहुत ही क्यूट था जब वो चबी सा था। तो मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। वहां पर टेंस्ड माहौल था और जी हाँ उसमें फनी फनी काम कर रहा था। वो पहले वाले पिक्चर्स
अंकल को और जांग जिंग को लैंस एजेंट को दिखाता, जिसे देख करके वांग जी कहते हैं कि सारे पिक्चर मुझे सेंड करो और सब डिलीट मारो तुम अपने फोन में, एक भी नहीं रहना चाहिए। जिया कहता आता है कि क्या है गॉ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ भी। वांग जी कहता दिस इज माई ऑर्डर। कहता अंकल आप कुछ भी कर लीजिए, मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। अंकल तो बस उसके मजे ले रहे थे। फिर कहते ठीक है ठीक है, तो तीनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप पे कर दी जाएगी। फिर इतना बोलकर कहते हैं डिसमिस, सभी लोग जाओ। एक मंथ बाद अंकल किरण ने जियांग फेमियान से बात कर ली हुई थी। जियांग फेमियान बहुत खुश थे कि चलो लगे हाथ विंग के भी हाथ पीले हो रहे हैं, तो उनके लाल और पीले दोनों की शादी हो रही थी। और जिहाओ की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि स्कूल टाइम से उसके साथ में थी, निया। तो स्टेज पे लैंस जेन, जियांग छिंग, वांग जी, विंग, जिहाओ, निया सब खड़े थे और प्रीस्ट। सबसे पहले तो उन लोगों के मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन लेकर पिक्चर लिया जाता है और उसे कोर्ट में सबमिट कराना होता है। उसके बाद कुछ चैंटिंग करते हैं, फिर वो सब एल्डर एंड सिस्टर को वो करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, अंगूठी एक्सचेंज करते हैं और फाइनली लॉक करते हैं किस करके शादी को। और तीनों कपल वापस से अंकल को, जियांग म्यांग, जियांग यू को और जो निया के पेरेंट्स हैं उन्हें ग्रीट करते हैं। एक ग्रैंड पार्टी दी जाती है इस शादी के बाद और सभी कपल अच्छे से हैप्पीली हैप्पीली ग्रीट डांस करते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, अपने अपने पार्टनर को पूरी सोशल मीडिया से इंट्रो कराते हैं, क्योंकि लैंड एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। और रात को वो लोग वेडिंग नाइट मनाते हैं। वेडिंग नाइट मैं प्लस मैसेंजर पे शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां जाकर सुन सकते हो। एंड देन सुबह में देखते हैं वांग जी, जिसको ऑफिस जाना था और वो बहुत हैप्पी था विंग के साथ फुल ऑन एक्सरसाइज करने के बाद। तो वो जैसे ही सो के उठता है, विंग को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा पीसफुली सो रहा होता है। और वो वापस से अपने सर पे हाथ रखते हुए टिक जाता है और वो विंग को सोते हुए देखता है, जहाँ पे विंग बहुत क्यूट बनी दिख रहा था। हम जी उसके नोज को, उसके बालों को हटा करके उसको देख रहा होता है। अचानक हवा चलने से सूर्य की रोशनी विंग के फेस पे पड़ती है और से विंग के माथे पे सिकन आ गया था। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इस वजह से अपने कंबल को और अपने आप को वो बस समेट लेता है। और जब रामजी देखता है कि वो सूरज की रोशनी और हवा से विंग परेशान हो रहा है, उसके आइज के सामने अपने हाथ रख देता है और विंग फिर वापस से आराम से सो जाता है। राम जी के चेहरे पे एक ब्राइट सी स्माइल थी और वो कहता है सच में बटरफ्लाई, तुम ना एक दिन मेरी जान लेके मानोगे। और फिर राम जी वहां से चुपचाप उठकर वॉशरूम चला जाता है। विंग जब नींद से जागता है तो वो देखता है हाथ लेके टूटा है तो वहां नहीं था। वो कहता अंकल जी ये कहाँ चला गया। वो हर जगह ढूंढता है, जहाँ पे हमारा जो वांग जी था वो किचन एरिया में विंग के लिए खाना बना रहा था। वो भाग कर आता है, कहता है ओए अंकल आई लव यू। वांग जी खुश हो जाता है और वो वही फिर वापस से उसे किस करना स्टार्ट कर देता, कहता है बटरफ्लाई डोंट कॉल मी अंकल। विंग बोलता है अंकल जी अंकल जी अंकल जी अंकल जी अंकल जी अंकल जी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। और वांग जी इसके अलावा पर वो बाइट करते हुए कहता है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी विंग। और वो दोनों बटरफ्लाई और अंकल की रट्टा मारे जा रहे थे। फिर दूसरी तरफ नैन्सी चैन, उनका भी हॉट नोट जब खत्म हो जाता है, जियांग जिंग बहुत ज्यादा थका हुआ था, वो समट करके वापस से लैंस जिंग के ऊपर आ जाता है और उसे फोल्ड करके वो सो जाता है। उन दोनों की गर्म बॉडी, जो कि जियांग जिंग थका होने की वजह से बस सो रहा था, पर लैंस जिंग की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी हालत को सुधार कैसे लाए। शायद से थर्मामीटर भी कम पड़ जाए, उतनी बॉडी उसकी हीटअप हो रही थी। वही जी हाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैप्पी था और वो बहुत ज्यादा खुश था कि फाइनली विंग की लाइफ में भी कोई सच्चा सोलमेट आ गया है। जो प्यार विंग ने जिहाओ से किया था, पहला क्रश बोल सकते हैं, इसकी जगह पर उसे बेटर लाइफ पार्टनर वांगजी के तौर पे मिला था। तो एक तो ये खुशी थी और दूसरी वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी बना पाया था, ये खुशी थी। और वो भी निया के साथ में हॉट नाइट स्पेंड करने के बाद वो दोनों साथ में शावर लेते हैं एंड देन हैप्पीली अपनी मैरिड लाइफ को ऐसे ही वो आगे की जर्नी के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये फैन फिक्शन खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को छोटे से आइडिया से 1 घंटे का सफर का ये वन शॉट, मुझे जरूर बताना। मुझे जैसा लगा मैंने बना दिया। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।